एक बार फिर से हम आपके समक्ष प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। अब आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर आपको हमारी हर क्लास का पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे एप्लीकेशन पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज, कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर चलेगा। सबसे पहला प्रश्न है आज के पेपर का कि वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों और फलों में भाई कैंसर क्रियाविधि होते हैं। ओके, क्या क्या कैंसर क्रियाविधि होते हैं, रोम होते हैं, पंख होते हैं। इस तरह इसका सही जवाब है विकल्प डी कि उपरोक्त सभी जो है वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों और फलों में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 2, एक बल को लगाने पर निम्न में परिवर्तन होता है। एक बल को लगाने पर किस में परिवर्तन होता है? पिंड की गति की दिशा में, या फिर गतिशील पिंड की चाल में, या फिर पिंड की आकृति में, या फिर इनमें से किसी में भी जो है परिवर्तन नहीं होता है, या फिर उपरोक्त में किसी में भी जो है परिवर्तन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा एक बल को लगाने पर हमेशा क्या है भाई, उपरोक्त में से कोई भी जो है क्या है चेंज होगा। या तो पिंड की गति की दिशा चेंज होगी, या गतिशील पिंड की चाल चेंज होगी, और पिंड की आकृति भी जो है चेंज होगी। ओके, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब है, उपरोक्त में से कोई भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिक, एक कण, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, या फिर आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। तो प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है। एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब कैसा होता है? समान रहता है, या फिर अधिक हो जाता है, या कम हो जाता है? तो हमेशा याद रखिए एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब जो है अधिक हो जाता है। जैसे जैसे आप द्रव में नीचे जाएंगे दाब बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न है कि साइनोकोब्लेमिन निम्न का रासायनिक नाम होता है। तो साइनोकोब्लेमिन रासायनिक नाम होता है भाई B12 का। ओके, विटामिन B12 का। ओके, हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि विटामिन से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बनता ही बनता है। और एक प्रश्न कहाँ से बनता है भाई कि किस दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पत्तियों में हरा वर्ण क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखें पत्तियों में हरा वर्णक जो होता है वह क्या कहलाता है भाई? पर्णहरित कहलाता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है किसके बारे में? तो लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है भाई संकटग्रस्त पादपों और जंतुओं के बारे में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर कि एक वस्तु को एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है तो क्या होगा? ये प्रश्न भी रिपीटेड है, पिछले पेपर्स में पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा जब एक वस्तु को एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है तो भाई क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? तो भाई मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है सीवेज। क्या है भाई? सीवेज। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अपर्दन का कारक है? इनमें से अपर्दन का कारक ये सभी के सभी हैं। ओके, जल, ग्लेशियर और पादप मूल। प्रश्न है कि निम्न में से कवक द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो भाई यहाँ पर कवक द्वारा होने वाला रोग है एस्परजिलोसिस। क्या भाई? एस्परजिलोसिस जो है वो कवक द्वारा होने वाला रोग है। सामान्यतः ये एस्परजिलोसिस रोग जो होता है वो फेफड़ों के रोग से ग्रस्त या फिर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अधिक होता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं? तो स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं भाई सभी कुचालक। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है? तो शरीर के ताप को कम करती है भाई एस्पिरिन। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। एस्पिरिन जो है वो शरीर के ताप को कम करती है। अगर मैं बात करूं भाई देखिएगा एस्पिरिन जो होता है जिसे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहा जाता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विविसंयोजी यौगिक कौन सा है? तो द्विविसंयोजी यौगिक जो है इन दोनों में कौन सा है भाई? सल्फेट। ओके, सल्फेट द्विसंयोजी यौगिक होता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सही कथन आपको पहचानना है। तो सही जवाब है भाई विकल्प ए कि कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा चालन करते हैं। यह कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखें, एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है तो इसे भाई कहा जाएगा विसरित परावर्तन। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक ए, बी, सी तथा डी हैं। गर्म करने पर केवल सी ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। शेष मिश्रण से सी निम्न विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। सही जवाब है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। प्रश्न है कि एक मच्छर अपने किसको कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं? भाई एक मच्छर अपने पंखों को कंपित करके, अपने पंखों को क्या है वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, उससे क्या है ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न है कि उप सहसंयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए, कैसा? भाई ये कक्षक जो है किसी इलेक्ट्रॉन के, भिन्न किसी इलेक्ट्रॉन के जो है होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चलेगा, इस पेपर के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे मिलते हैं आपसे एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप हमारे PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर